तो आज हम लोग आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है ना। पोषण मतलब हम लोग जो चीज़ खाते हैं, हम लोग अलग अलग जो इंसान होते हैं, जंतु होते हैं, ठीक है। कोई फल फूल खाता है तो उसको शाकाहारी कहते हैं, ठीक है ना। हार्बीवोरस जो मांस खाता है उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं, यानी कार्निवोरस, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जंतु होते हैं, वो खाते हैं, आगे भोजन ग्रहण करते हैं, उसको पचाते हैं, फिर वो हमारे सेल्स में जाता है, हम लोग को वृद्धि विकास होता है। तो अगर हम लोग ठीक से पोषण नहीं अगर होगा तो बहुत सारा डिजीज़ हो सकता है, शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आज हम आप लोगों को बता रहे हैं पोषण क्या है, आप पोषण के अवयव क्या होंगे वो देखते हैं। तो एक बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। तो संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए 60%, प्रोटीन होना चाहिए 25%, वसा होना चाहिए 15%, विटामिन होना चाहिए, खनिज होना चाहिए और रुक्षांश होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये सब होता क्या है। तो सबसे पहले भोजन के प्रमुख घटक में देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या रहता है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना रहता है। इसमें इसका अनुपात होता है 1:2:1 होता है। यानी जैसे C6H12O6, ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? ये शरीर में ऊर्जा देता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, या कोई चल रहा, दौड़ रहा, तो जो उसका ऊर्जा आ रहा है, तो ऊर्जा 50 से 80% तक, ठीक है, ऊर्जा जो होता है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और ये कार्बोहाइड्रेट का और भी काम है, ये विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड के निर्माण में मदद करता है। और नाभिकीय अम्ल जो डीएनए और आरएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक गुणों को नियंत्रित करता है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके भी निर्माण में ये मदद करता है। और अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन से देखिएगा तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलता है, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन से। और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब एक अणु कार्बोहाइड्रेट का, डाइसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु, और पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट के 2 या 2 से अधिक अणु। तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। और डाइसेक्राइड में सुक्रोज यानी चीनी, माल्टोज और लैक्टोज है। और पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, मांड और सेल्यूलोज आता है। तो पॉलीसेक्राइड बेसिकली जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और ये पौधों में पाए जाते हैं, संचित भोजन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फैट्स। फैट्स यानी वसा, जो घी, डालडा, मक्खन आप लोग देखते हैं ना, तेल वेल, वो ये सब फैट्स है। तो फैट्स बनता कैसे है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यानी वसा के संयोजन से बनता फैट्स। और वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना है कि 1 ग्राम फैट का अगर ऑक्सीडेशन होता है, तो शरीर के अंदर में अगर वो जाके सेल्स में ऑक्सीकरण होगा उसका, तो 9.3 किलो कैलोरी का ऊर्जा देगा। तो ये 9.3 कैलोरी ऊर्जा देता है, और ये 4.2 कैलोरी मतलब फैट्स में ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। और इसका कार्य क्या है? तो शरीर को 20 से 30% ऊर्जा ये आपूर्ति करता है, और ये ऊर्जा संचय रखता है। और शरीर के अंदर जो कोमल अंग है, जैसे त्वचा के नीचे ये जमा रहता है, और शरीर के अंदर में अंदरूनी अंगों को ये क्या करता है? आपको रक्षा करता है बाह्य आघातों से। और शरीर के बाहर और अंदर का जो टेम्परेचर है उसको भी ये आने जाने से रोकता है। तो एक तरह से एक लेयर का काम करता है, जो बाहर वातावरण के ताप से आपको बचाता नहीं। और ये संचित भोजन के रूप में काम करता है। वसा 2 तरह के होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट वे होते हैं जो एनटीपी पर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ठोस होता है। जैसे अभी रूम टेम्परेचर है ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो अगर ठोस दिखाई देगा जो, तो वो क्या होगा? आपको संतुलित वसा होगा। और इसमें मक्खन, नारियल तेल जो भी जमता है ना, वो सब आएगा, डालडा वगैरह। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? जो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में क्या होता है? समान तापदाब पर द्रव होता है, जैसे सरसों तेल हुआ, ठीक है, रिफाइंड तेल हुआ। तो ये सब क्या हो गया? आपको असंतृप्त वसा होता है। और प्रोटीन, अब देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। जो मांस है आपका, वो प्रोटीन से बना होता है, और जैविक क्रिया को नियंत्रित समन्वय भी करता है। तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन और प्लस कभी कभी सल्फर से भी मिलकर बनता है। अब प्रोटीन शब्द जो सबसे पहले बर्जेलियस ने दिया था, ठीक है। अब प्रोटीन में बेसिकली 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल? 20 प्रकार। तो 10 प्रकार का अमीनो अम्ल हमारा शरीर खुद बनाता है, और 10 प्रकार का प्रोटीन के लिए जो अमीनो अम्ल होता है वो हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो आदमी मांस, मछली, अंडा नहीं खाता है तो उसको प्रोटीन का डिफिशिएंसी होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए उसको वेरिएंट टाइप ऑफ फूड्स जैसे सोयाबीन, पनीर, दूध से निर्मित सामग्री, दाल वगैरह वगैरह खाते रहना चाहिए। और शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना हुआ, जो मांस है वो प्रोटीन से बना होता है। और इसका कार्य क्या है? ये जैविक प्रेरक है, जो हमारे शरीर ठीक से काम कर रहा है, हमारा जो दिमाग ठीक से काम कर रहा है, ये सब क्या है? ये शरीर में प्रोटीन के अच्छा रूप से है, इस कारण से। हार्मोन का भी संश्लेषण काम करता है, नियंत्रण भी करता है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, जैसे आप अच्छा सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, हार्ट बीट ठीक हो रहा है, सब वेल फंक्शन करना है, उसके लिए प्रॉपर प्रोटीन भी लेना है। अनुवांशिक लक्षणों के विकास में भी नियंत्रित करता है, और अगर आवश्यकता पड़े तो ये शरीर में ऊर्जा भी देता है, ठीक है। और विटामिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन शब्द को जो दिया था वो एक फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और ये शरीर के वृद्धि और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। छोटा छोटा एक्टिविटी जो आपको शरीर में हो रहा है वो सब विटामिन रेगुलेट कंट्रोल करता है। विटामिन दो तरह के होता है, एक जल में घुलनशील और एक जल में अघुलनशील, वाटर सॉल्युबल है विटामिन बी और सी, केवल यही जल में घुलनशील है, बाकी ए डी ई के ये क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है, ये जल में नहीं घुलते हैं। अब विटामिन का रासायनिक नाम देख लीजिए। विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, B4 नियासिन, B3 पेंटाथोनिक एसिड, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फ्लेविक्विनोन, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी मतलब कलर ब्राइटनेस वाला, जो रात को नहीं दिखाई देता, शाम को जीरोथैलेमिया ये डिजीज होता है। और B1 थायमिन की कमी से बेरीबारी नामक रोग होता है, जो त्वचा संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। और राइबोफ्लाविन में त्वचा संबंधी रोग यानी सिरोसिस और नेत्र संबंधी विकार आपको होता है। नियासिन में पिलाग्रा होता है, जिसमें फटे पूरा त्वचा होती है, सल्की त्वचा होती है। और